अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 204 और आयत नंबर 205। इन दो आयात बैशिनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बग़ैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानहू के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयात बैशिनात देखिए। वमिनन नासी, साथ साथ हम इनकी तजवीद भी देखेंगे। वमिनन, नून मुशद्दिद आ रहा है, मुशद्दिद नून पर गुन्ना किया जाता है, तो यहाँ पर हम गुन्ना के साथ इसको अदा करेंगे। वमिनन नासी मन युअजिबुका, मैं, यहाँ पर नून साकिन है, इसके बाद या जो कि चार हरूफ या वाव मीम और नून में से एक हर्फ है, तो इस पर हम इतकाम बिल गुन्ना या इतकाम नाक़िस करेंगे, यानी कि इसको गुन्ना के साथ मिलाकर अदा किया जाएगा। मैं युअजिबुका क़ौलुहु, हाँ मोटी अदा की जाएगी और इस हाँ पर उल्टी पेश है। उल्टी पेश खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर आम ज़बर ज़ेर पेश के मुकाबले में खींच कर अदा किए जाते हैं, और इस खिंचाव की मिकदार एक अलिफ की मिकदार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा अदा करना है। क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया, इसको दोबारा देखें। फिल हयातिद, यहाँ पर हल की अदा की जाएगी, या के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो इसको हमने एक अलिफ की मिकदार लंबा अदा करना है। फिल हयातिद दुनिया वायुशहिदुल्लाह, इसको देखें। वायुशहिदुल्लाह, हा मोटी हा, ठीक है, यानी कि वो हा जो हमारे सीने से अदा होती है, और लफ्ज़ अल्लाह की नाम मोटी पढ़ेंगे क्योंकि इसके पीछे वाले हर्फ यानी कि दाल की पेश है। अला मा फी, अला, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा अदा करेंगे। अला मा, ठीक है, मीम के बाद अलिफ आ रही है, तो या साकिन हो वाव साकिन हो या इस तरह खाली अलिफ हो, ठीक है, जो कि बग़ैर किसी हरकत के हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत ना हो और ना ही उस पर जस्म की अलामत लगी हुई हो, तो उस अलिफ को पढ़ा जाता है, यानी कि उसको एक अलिफ की मिकदार अब हमने इसको खींच कर अदा करना है। मा फी, यहाँ पर फा के बाद या साकिन आ रही है, तो इसको भी एक अलिफ की मिकदार लंबा अदा करना है। फी क़ल्बिही व हुवा, क़ल क़ाफ मोटी, ठीक है, क़ल्बिही व हुवा। अब यहाँ पर क़ाफ है मोटी क़ाफ, ठीक है, अगर हम इसको कल्ब ही, कल्ब, ठीक है, तो इसका मायने बिल्कुल इसके उल्ट है, बिल्कुल गलत मायने हो जाता है। तो लिहाजा खूब ख्याल से खूब ध्यान रखकर कुरान करीम की तिलावत कीजिए, और कुरान करीम के मखारिज जो हैं, उसकी तजवीद के सारे मखारिज, इनको इन पर खूब मेहनत कीजिए। क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल, अब यहाँ पर दाल मुशद्दिद है, मुशद्दिद हर्फ प्रेशर दबाव से अदा किया जाता है और पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर एक दफ़ा पढ़ा जाता है और दूसरी दफ़ा खुद अकेला। अलद्दुल ख़िस्क़ाम, ख़िस्क़ाम, स्क़ाद ख़ा, ये दोनों मोटे हरूफ हैं, ठीक है, स्क़ा ख़िस्क़ाम। अगली आयत मुबारक देखिए। वाइज़ा, वाइज़ा, ज़ाल नरम हरूफ में से, वाइज़ा तवल्ला, लाम मुशद्दिद है और उसके साथ इस पर खड़ी ज़बर भी है, तो इसको हमने एक अलिफ की मिकदार लंबा अदा करना है। तवल्ला सआ,
आइन इसके ऊपर खड़ी ज़बर है तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा किया जाएगा। सअ फिल अर्ज़ि फिल अर्ज़ि वो पुर और मोटे हरूफ में से है, इसी तरह रो भी फिल अर्ज़ि लियुफ्सिदा लियुफ्सिदा। आगे देखिए फीहा, फा के बाद या साकिन आ रही है तो यहाँ पर हमने इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा अदा करना है। फीहा वयुहलिकल हर्थ वयुह, हा मोटी यानी कि वो हा जो हमारे सीने से अदा होगी। वयुहलिकल हर्थ, नरम हरूफ में से यानी कि इसमें सीटी की आवाज़ बिल्कुल महसूस ना हो, यानी कि इसको हम पढ़ें स, ये गलत होगा। इसको हमने पढ़ना है थ वन नस्ल वन नस्ल। अब यहाँ पर ये वक्फ मुतलक की अलामत लगी हुई है तो इस्लाम को हमने वक्फ के साथ अदा करना है, और पीछे जो ये नून मुशद्दिद है तो मुशद्दिद नून पर गुन्ना किया जाता है तो यहाँ पर भी हम इसको गुन्ना के साथ अदा करेंगे। वन नस्ल वल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह की लाम मोटी क्योंकि इसके पीछे वाले हर्फ यानी कि वाव की ज़बर है। वल्लाहु ला युहिब्बुल, यहाँ पर भी लाम के बाद जो है ये अलिफ आ रही है, खाली अलिफ है बिल्कुल, यानी कि इस पर कोई हरकत नहीं है, ना तो ज़बर से पेश की कोई हरकत है ना ही इस पर जज़म है, तो इसकी वजह से हमने इसको जो है इस्लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है। ला युहिब्बुल फसाद युहिब, हल किया ठीक है, इसके बाद बा हरूफ है, ये मुशद्दिद हर्फ है ठीक है, तो इसकी वजह से हमने इसको प्रेशर के साथ अदा करना है। युहिब्बुल फसाद, दाल हरूफ क़लक़ला में से है तो इसको हमने हिलाते हुए छोड़ना है, यानी कि बिल्कुल साकिन नहीं छोड़ना बल्कि हिलाकर फसाद। इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य खैर से मुस्तफ़ीद हों जो कि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में कमेंट लाज़मी किया करें, ये आपकी तरफ से हमदर्दी होती है और हमारी एक किस्म की हौसला अफजाई होती है। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। दुआओं की दरख्वास्त। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।